नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से जो ग्रह हमारे जीवन में डे टू डे एक्टिविटी में इफेक्ट करते हैं वो हमारे जन्म कुंडली के ग्रह या वर्ष कुंडली के ग्रह मुख्य रूप से होते हैं। उसके साथ साथ हमारी इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतरदशा चल रहा है, वो ग्रह भी निर्णय लेते हैं इस बात का कि हमें इस समय रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता आया हूं कि इससे अलग हटके गोचर के ग्रहों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन के अंदर। गोचर में जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अलग अलग व्यक्तियों को उनके लग्न अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव देते हैं। उनका ये गोचर किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ भी हो सकता है। देखिए, हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, जो अभी 7 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इस राशि में जब शुक्र होंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी व्यक्ति के लिए शुभ होगा और किसी के लिए अशुभ होगा। आइए जानते हैं कि आपके लगन के अनुसार शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ है या अशुभ। शुभ है तो किन भावों के लिए वो शुभ है और किन चीजों के लिए आपके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया आ गया है, और अगर ये अशुभ है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा आप क्या करें जो उसकी अशुभता को हम कम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी लगन कुंडली में लगन भाव में पहले घर में कर्क राशि है और वहां पे 4 का नंबर अंकित है तो आप ये वीडियो देखें, अन्यथा आप इसे स्किप करके अपने दूसरे राशि वाले वीडियो को जो आपके ऊपर मान्य है उसको देखें। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र ग्रह 6ठे भाव में आ गए हैं। वैसे हमने देखा है कि अक्सर ज्योतिषाचार्य ये बता रहे होते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रह शुभ फल देने में सामर्थ्य नहीं होते, लेकिन कर्क राशि के अंदर दोस्तों मेरा पूरा अनुभव, मेरा पूरा अध्ययन और मेरा शोध ये कहता है कि कर्क राशि के अंदर शुक्र आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, लंबे समय से रोग चल रहा है, तो उसको रोग में लाभ मिलेगा। आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है किसी शुभ कार्य के लिए, तो वो कार्य पूर्ण होने का समय आ गया है आपके लिए। शत्रु बाधा भी इस समय कम होगी। जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं, आप पर बुरी नजर रखते हैं, वो भी इस समय आपसे दूर रहेंगे। शुक्र ग्रह 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर 6ठे भाव के साथ साथ वो 12वें भाव के भी शुभ फल देंगे। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में कमी आएगी। यहां पर आपको अगर कोई शुभ कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो वो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शुक्र ग्रह इस कुंडली के अंदर 11वें और 4th भाव के स्वामी है। 4th भाव मां का होता है। 4th भाव हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारा सोसाइटी में हमारा कैसा उनके साथ एक कनेक्शन रहेगा, हमारा तालमेल रहेगा, हम किस तरीके से सोसाइटी में एब्जॉर्ब होंगे, इस चीज के लिए होता है। 4th भाव चल और अचल संपत्ति का होता है। 11वां भाव लाभ का होता है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है।
तो दोस्तों ये समय इन सब चीजों के लिए शुभ है। लाभ बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध ठीक करने का समय है, और अगर अच्छे संबंध हैं तो ऐसे समय में और आप मजबूत संबंध अपने उनके साथ कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी होने की वजह से और शुभ फल गोचर में देने की वजह से अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आप कोई भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए कोई ऑफिस, दुकान या कोई फैक्ट्री खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो एक अच्छा समय है दोस्तों, क्योंकि शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है। यह आपको वहां पर भी लाभ देगा। वाहन खरीदना ऐसे समय में बहुत शुभ है। माता जी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं चल रहा या उनके साथ आपके संबंध किसी कारण से खराब थे, ऐसे समय में उन्हें जाकर मनाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। शुक्र ग्रह अगर आपके जन्म के भी अच्छे हैं, आपकी जन्म कुंडली में बहुत शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, तो इन सब चीजों में आपको बहुत शुभता मिलेगी, शुभता में वृद्धि होगी और आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर शुक्र ग्रह आपके जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। जितने अशुभ वो वैसे रहते हैं, इस समय में उनकी अशुभता में कमी आपको दिखाई देगी, कुछ राहत की सांसें लेंगे आप। अगर शुक्र ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही है और शुक्र ग्रह शुभ है, तो इन दिनों में आप अपना भरसक प्रयास करके जो चीजें मैंने आपको या जो क्षेत्र मैंने आपको बताए उसके अंदर आप अच्छे कर्म करके, अच्छा आप इसके अंदर भाग दौड़ करके लाभ कमाएं। और शुक्र ग्रह आपके जन्म के अगर अशुभ है तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर इस समय का फायदा उठाएं और देखें शुक्र ग्रह और क्या लाभ आपको दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये राशिफल का वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार के और कोई व्यक्ति इस लगन के हो, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर किसी कारण से आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया अपडेट हमारे चैनल पे आता है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कोई भी एक ग्रह किसी भी लगन में अलग अलग भाव में शुभ अशुभ फल देते आए हैं। जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली और आपका गोचर, ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी महादशा और अंतरदशा के एनालिसिस के साथ साथ। देखिए, अगर शुक्र आपका जन्म कुंडली का शुभ है, वर्ष कुंडली का अशुभ है, गोचर में भी अशुभ हो रहा है और साथ में उसकी अंतरदशा या महादशा भी चल रही है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसके उपाय करें ताकि वो कठिनाइयों से बचा जा सके। और अगर शुक्र जन्म का ही अशुभ है और गोचर में भी फिर अशुभ अवस्था में आ गया है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत सतर्क होने का समय है। आपको अपनी गोचर की राशि का जो उसका फल मिलना है वो बहुत परेशान करने वाला है। सावधान हो जाएं, ज्योतिषाचार्य से मिलें और अपने उपाय, कुंडली विशेष अनुसार उपाय आप अपनी नित्य क्रिया के अंदर करना शुरू करें। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।